हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं, इसको आप सभी ने कभी ज़रूर देखा होगा। और इसका नाम हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को ना पता हो। मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं रैचेट। और रैचेट का जो मैकेनिज़्म होता है, सभी लोग जानते हैं कि एक साइड में ये इंगेज होता है और उसके अपोजिट साइड में ये डिसएंगेज होता है, जिससे कि कम स्पेस में क्या है कि मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है और काम को ये ईजी बना देता है। ये रैचेट बहुत लोगों ने देखा है, बट इसके अंदर का मैकेनिज़्म क्या है ये आज आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये रैचेट के अंदर की बनावट है। पीछे आपने सिलेक्टिव स्विच ये देख लिया, ठीक है। अब ये सिलेक्टिव स्विच मैं आप लोगों को पहले चेंज करके मूव करके दिखाता हूँ। देखिए, बीच में ये स्विच लगा हुआ है, जिसको अगर हम सिलेक्टिव स्विच को जैसे हम मूव करेंगे तो ये देखिए, ये राइट और लेफ़्ट इंगेज डिसएंगेज होता है। साइड में 2 स्प्रिंग्स लगी होती हैं, जो कि हमारे जो हुक होते हैं उनको, जो गियर्स होते हैं उसमें इंगेज और डिसएंगेज वो बनाए रखती हैं। एक साइड में जो है आपका रैचेट जो है ये फ्री मूव करता है। जैसे देखिए, इस टाइम में आपका लेफ़्ट जो है ये इंगेज है, तो अगर हम इसको इस तरफ घुमाएंगे तो ये देखिए फ्री मूव कर रहा है। और राइट में अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये स्प्रिंग इसकी निकल चुकी है, तो स्प्रिंग की वजह से ही ऑपरेट कर पाता है यहाँ पर, ठीक है। अब स्प्रिंग में दोबारा इंस्टॉल करके आपको फिर से दिखाता हूँ, क्योंकि इसका जो ऊपर का कवर है वो हटा हुआ है, तो स्प्रिंग जो है आपके इसलिए बार बार ये निकल जा रही है। जब ये कवर रहता है तो स्प्रिंग आपकी बाहर नहीं निकलती है इसकी, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है आप लोगों के सामने, जिस तरीके से काम करता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है मैंने आपको बताया है। ये कम स्पेस में जो है मूवमेंट को पॉसिबल करता है, और उस वजह से क्या है, कोई भी टास्क जो होता है वो ईज़िली अकम्प्लिश हो पाता है। जैसे कि हम लोग पाना या टूल इस्तेमाल करते हैं, कोई रिंच इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरी बात, उसको हमको दोबारा से लगाना पड़ता है और डिसएंगेज करके फिर उसको इंगेज करके फिर टाइट करना होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए, आराम से एक साइड आपको ये फ्री घूमेगा इस तरीके से, और एक साइड में ये इंगेज होता है, देखिए इस तरह से, ठीक। अब इसको हम सिलेक्टिव स्विच को अगर हम उल्टा कर देंगे तो जिस साइड ये फ्री घूम रहा था उस साइड ये इंगेज हो जाएगा, और दूसरी साइड ये आपका घूमेगा। देखिए, इस साइड ये अब घूम रहा है फ्री, और इस साइड से इंगेज हो रहा है। ये जो रैचेट आप लोग देख रहे हैं, ये आपका गुडईयर कंपनी का है। ये देखिए, इसका पूरा ये गियर सिस्टम आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसके गियर्स हैं। और रैचेट जैसे आपको सिलेक्ट करना हो तो उसका एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि रैचेट में जैसे इसमें करीब आपके शायद 24 टीथ हैं। तो ये रैचेट है तो मतलब मजबूत है, बट ये बहुत ही प्रिसाइज नहीं है। यानी कि इसको क्या है कि जो एंगल है एक गियर से दूसरे गियर में जाने में, वो करीब 18 डिग्री का एंगल इसका है। और जितना ये एंगल कम होगा, लाइक मान के चलिए कुछ रैचेट ऐसे आते हैं जिनका एंगल 5 डिग्री तक भी होता है, उसमें 72 टीथ होते हैं, और जबकि इसमें 24 हैं केवल। तो जितना ज़्यादा एंगल आपका कम होगा या जितने ज़्यादा टीथ आपके ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा रैचेट जो है वो उतना प्रिसाइज माना जाता है। उतने ही कम स्पेस में आप उससे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी ऐसी होती है कि उसमें अगर रैचेट एंगल बहुत बड़ा होगा तो फिर हमें काम करने में उससे इश्यू आ सकता है, मतलब दिक्कत हो सकती है। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक इसका टीथ जो है मूव करके दिखाता हूँ, आप जो है इसका एंगल समझिएगा, है ना। देखिए, अभी ये इस साइड है, तो मैं इसको रैचेट को हैंडल को घुमाता हूँ। आप लोग देखिएगा, जब अगली क्लिक आपकी आएगी तो आप समझिएगा कि ये कितना जो है मूव कर गया है। इसको उल्टा करके घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, ये देखिएगा, है ना, कितना घूम रहा है। ये देखिए, ये 18 डिग्री का एंगल करीब इस तरीके से इतना घूम रहा है। तो ये इतना ज़्यादा एंगल जो है, ये थोड़ा इसकी जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, फैटिग वाला बनाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका हाथ घूमेगा उतना ही मतलब दिक्कत आपको होगी, और उतना ही आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा यूज़ करने के लिए। इसके अलावा रैचेट जो अदर आपके आते हैं वो ये होता है। ये आपका 1/4 इंच है, अभी हाफ इंच दिखाया था, ये आपका 1/4 इंच है। इसमें भी आप लोग देखिए, जो एंगल है रैचेट का वो करीब करीब आपका, जैसे मैंने बताया, 18 डिग्री है। देखिए, यहाँ पर ये इंगेज है इस जगह पर। अब मैं देखिए इसको घुमाऊँगा, ये देखिए इतना ये मूव हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, एंगल के ही हिसाब से इसका जो प्रिसीजन है वो यहाँ पर डिसाइड होता है। तीसरा एक और तरीके का रैचेट आपका होता है, जो ये आपके स्पैनर आते हैं, इसमें रैचेट होता है। ये काफ़ी प्रिसाइज माने जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से इनकी बनावट होती है, इसमें जो गियर टीथ हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो एंगल काफ़ी कम होता है। देखिए, आप लोग इसका एक तो साउंड देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए,
जितना ज़्यादा छोटा गियर होगा, मतलब छोटे गियर के टीथ होंगे, उतना ही ज़्यादा साउंड हल्का आएगा, ज़्यादा भारी नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर काउंट किया जाए तो ये करीब करीब आपका मान करके चलिए अराउंड 60 के अराउंड यहाँ पर ये इसके टीथ हैं। अगर काउंट किया जाएगा सारी क्लिक्स को 30, ये करीब हाफ यहाँ से अगर घुमाएंगे तो ये करीब 30 क्लिक लेता है यहाँ तक आने में, तो यानी पूरे रोटेशन में 60 हो गए। तो ये भी काफ़ी प्रिसाइज ये माना जाता है आपका, ये जो रैचेट आपका आता है, रेंच जो आता है रैचेट वाला। और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। एक साइड से टाइट करेंगे और दूसरे साइड से घुमा देंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, देखिए ऐसे आ जाएगा। और जबकि अदर साइड में क्या था, इस तरफ जा रहा था, है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये रैचेट आप लोगों ने देख लिया आज किस तरीके से काम करता है। ये इसके लिवर्स हैं लेफ़्ट और राइट, जो कि आपके सिलेक्टिव स्विच से काम करते हैं। देखिए इस टाइम राइट वाला इंगेज है, लेफ़्ट वाला डिसएंगेज है, ठीक है। और सिलेक्टिव स्विच आप लोगों ने देख लिया। इसके गियर्स जो हैं, जो टीथ आपने देखे हैं वो आप लोगों ने देख लिए। जितने ज़्यादा टीथ होते हैं, मैंने आपको बताया, उतना प्रिसाइज रैचेट जो है काम करता है। जितने कम है, अब ये मजबूत है, हार्ड थोड़ा सा मतलब उसमें है, एक कहना चाहिए कि हार्ड कोर है काम करने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टीथ वाला जो होगा वो आपका मजबूत नहीं होगा और काम करने में उससे कोई इश्यू आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा प्रेफरेंस दीजिएगा जिसमें टीथ जितने ज़्यादा हों, गियर जितने ज़्यादा हों, उतना ज़्यादा वो प्रिसाइज आपका रहेगा। कुछ कंपनी मेंशन करती हैं कितने टीथ हैं क्या है, जिसमें मेंशन नहीं है तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद ही रैचेट परचेज़ करिए। हर रैचेट एक सा नहीं होता है, आपकी वर्किंग और फंक्शनिंग के हिसाब से रैचेट जो है अलग अलग आते हैं। आपका जिस हिसाब का परफॉर्म करना है आपको टास्क, उस हिसाब का आपको रैचेट जो है परचेज़ करना चाहिए। हेड ओवल हो सकता है, गोल भी हो सकता है, और भी अदर शेप में भी हो सकता है, जिस हिसाब का आपका रैचेट होगा। अदर भी कई कम्बिनेशन में भी आपके रैचेट आते हैं, जैसे कि रैचेट के साथ साथ टॉर्क भी दे देते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाते हैं, 12-13 हज़ार की रेंज में आते हैं। ये सिंपल एक रैचेट है, ये आपको 400, 500, 600 तक में आपको ईज़िली मार्केट में मिल सकता है। हाफ इंच है, जब एक साइड पुश करेंगे तो ये आपका डिसएंगेज हो जाता है। ये देखिए इसका, ये आपको देख रहा होगा, ये डिसएंगेज करने के लिए ये देखिए एक इसका ये निकलता है बाहर, जिससे कि ये छर्रा जो दिखाई दे रहा है साइड में, ये अंदर हो जाता है, ठीक है। तो गोटी जो होती है वो आपकी बाहर निकाल सकते हैं, आप डिसएंगेज कर सकते हैं। ये इसका टोटल मैकेनिज़्म है जो आप लोगों ने देखा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने 2 स्क्रूज से इसको खोला हुआ है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी गलती से भी इसे गियर्स में ग्रीस या फिर कोई भी लुब्रिकेंट लगाने की कोशिश मत करिएगा, ये ड्राई ही रहता है। अगर रस्टिंग वगैरह आ रही है तो निकाल के साफ़ कर दीजिए और फिर साफ़ पोंछ करके फिर से लगा दीजिए, लेकिन लुब्रिकेट मत करिएगा। लुब्रिकेट कर देंगे तो इसका जो एंगल है वो आपका, जितना टॉर्क इसको रिक्वायरमेंट होता है, जितना टॉर्क ये डेवलप करता है, वो नहीं कर पाएगा, कम टॉर्क जनरेट करेगा, उससे फिसलने लगेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। होप सो गाइस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।